नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ और मार्केट से हम लोगों ने क्या सीखा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कितने दिनों से कि बाज़ार जो है उसका अपसाइड लिमिट जो है वो 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 25,130 मैंने ये टारगेट्स दिए थे और बाज़ार ठीक 25,078 यानी कि 25078 उसका हाई बना करके बाज़ार ने एक अच्छा सेल ऑफ दिया है। यदि आप देखो यहाँ पर ध्यान से तो सबसे पहला राउंड ऑफ सेल ऑफ था, फिर उसके बाद एक रिबाउंड रैली आई और उसका रिबाउंड कहाँ तक था? उसका रिबाउंड था जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाया था यहाँ से, और ये जो ट्रेंड लाइन है उसने एक बार वापस से यहाँ पर एक टच करके वापस से एक सेल ऑफ आ रहा है, जो कि आप देख सकते हो आजकल बाज़ार में एक अच्छा सेल ऑफ आया है। साथ ही में हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग यदि एनालिसिस करें तो इस मंथ का लगभग जो रेंज था वो था ऊपर में 25,000 और नीचे में 24,000 ब्रेक करेगा, वो बात की चीज़ है, वो अपने बाद में देखेंगे, दैट इज़ डेटा डिपेंडेंट। लेकिन ये जो महीना है इसका रेंज है ऊपर में 25,000 नीचे में 24,000, तो ये मेजर 1,000 पॉइंट की रैली रहेगी इस महीने। तो अब बात कर लेते हैं कि रीजंस, कि भाई इतना बड़ा सेल ऑफ, बहुत बड़ा भी नहीं है, 1% ही गिरा है, लेकिन फिर भी 25,000 से सीधे 24,700 आना, ये 1% 1.25% की रैली क्यों आया। और साथ ही यदि आप गिफ्ट निफ्टी देखो तो पोस्ट मार्केट गिफ्ट निफ्टी ग्लोबल मार्केट्स की वजह से भी नीचे आया है। तो सबसे पहला रीज़न देख लेते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ क्यों आ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमेज़ॉन के रिजल्ट्स आए थे। अमेज़ॉन रिजल्ट्स के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ इंटेल, तो ये मेजर जो आईटी कंपनीज़ हैं इसके रिजल्ट्स ख़राब आए हैं। साथ ही साथ उनके जो कमेंट्री है, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स, आने वाले 1 से 2 क्वार्टर जो हैं उसकी कमेंट्री भी ख़राब आई है। तो इसीलिए इसमें लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ थोड़ा सेल ऑफ भी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो रिजल्ट ख़राब आना वो भी एक अच्छी बात नहीं है, राइट। इससे क्या पता चलता है कि दूसरा रीज़न आ जाता है हमारे पास, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो दर्शा रहा है कि वो थोड़ा वीकेंड हुआ है, क्योंकि फेड जो है वो रेट कट नहीं कर रहा है और उसके चक्कर में क्योंकि फेड को महंगाई कम करनी है और रेट कट नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ेगा, क्योंकि कंपनियों के खर्चे बढ़ेंगे और कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी बढ़ेगा। तो इन्हीं कारणों की वजह से रिजल्ट्स पे यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से बाज़ार में एक अच्छा सेल ऑफ और रिजल्ट्स खराब आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है, साथ ही में हमारे पास जो जॉब डेटा है, जॉब डेटा यूएस का जॉब डेटा वो खराब आया है, क्योंकि वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, वहाँ पे क्या होता है, यदि आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको एक तरीके से रेम्यूनरेशन मिलता है कि आप भाई 6 महीने तक आप प्रूव कर दो कि आप 6 महीने तक यदि अनएम्प्लॉयड रहे तब तक तो आपको पैसे मिलेंगे, मतलब हर महीने मिलेंगे, जब तक आपको नहीं मिलते हैं अप टू 6 मंथ्स। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो जॉब डेटा है वो खराब आया, उसके चक्कर में वापस से मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर आया, वो भी दिख रहा है। मैं हो सकता है रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जिसकी वजह से बाजार में मेजर सेल ऑफ आया है। साथ ही में जो इतनी बड़ी रैली आई है ना, तो ये ग्लोबल मार्केट्स में भी आई थी और हमारे मार्केट्स में भी आई थी, तो इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन बनता है, जो कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, कोई भी स्विंग ट्रेडर 25,000 पे क्यों खरीदेगा, वो वेट करेगा कि 26,000 आए। लेकिन क्या वो अभी वायबल है, क्या वो अभी सही है, उचित है कि वो 26,000 अभी आए? उसका जवाब है ना। तो जिसकी वजह से बाज़ार में एक अच्छा सेल ऑफ आ रहा है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी में आगे क्या हो सकता है, आगे के हफ्ते में क्या हो सकता है। तो डेटा क्लीन करते हैं, आगे के हफ्ते में चलते हैं। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, निफ्टी जो है इतने दिनों, लगभग समझ लो जून के स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक कभी भी पिछले दिन के लो को तोड़कर क्लोज नहीं किया है। यहाँ से यदि आप इस पॉइंट से स्टार्ट करो, या फिर सपोज करो यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करो, तो पिछले दिन के लो को तोड़ना निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल रहा है। तो अभी यदि पहली बार इतने बड़े रैली के बाद निफ्टी यदि पिछले दिन के लो को भी तोड़ रहा है, रेड कैंडल में भी तोड़ रहा है, और साथ ही साथ एक मेजर डेली मूविंग एवरेज को भी तोड़ रहा है, जो कि 7 डे मूविंग एवरेज है, उसको तोड़ कर यदि क्लोज कर रहा है, तो निफ्टी में एक अच्छा सेल ऑफ और आगे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इस हफ्ते की रेंज की यदि बात करें, इस हफ्ते की रेंज में हम लोग ऊपर की साइड कितना देखते हैं, ऊपर के साइड में हम लोग को दोबारा से एक बार 24,800 से लेकर
860, ये रेंज हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते। और नीचे की यदि बात करें तो 24,550 और उसके नीचे यदि देखें तो 24,400। ये दो मेजर रेंज है जो इस हफ्ते काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री एग्जिट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ रेंज की बात कर रहा हूँ जो इस वीक रहेगा। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, जो मतलब कल क्या हो सकता है निफ्टी में। यदि आप ध्यान से देखो तो निफ्टी में, गिफ्ट निफ्टी में और गिरावट आई थी पोस्ट मार्केट, तो उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाजार में एक डाउन साइड ओपनिंग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउन साइड ओपनिंग होने के बाद क्या हम लोग देख सकते हैं, एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि 24,600 के पास निफ्टी ओपनिंग करे। 24,600 650, मतलब लगभग 50 से 100 पॉइंट के नीचे में निफ्टी ओपनिंग करेगा। तो अपने को उस केस में क्या करना है, वहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। यदि रीबाउंड लिया, मतलब 24,600 पे खुला और वहाँ से रीबाउंड लेता है, तो रीबाउंड लेगा तो कहाँ तक लेगा। सबसे पहला रेंज है हमारे पास 24,740। 24,740 के बाद ऊपर का एक और रेंज आता है 24,775। ठीक है, देखिए वो 800 भी हो सकता है, आप उसके लिए 25-50 पॉइंट के लिए मगजमारी मत करिएगा। यहाँ से जो रीबाउंड, मतलब 24,600 से रीबाउंड आया, फिर यहाँ से बाजार और इंटेंसिफाई होगा सेल ऑफ के लिए। तो ये तो हो गया सिनेरियो 1। ये जो सेल ऑफ दोबारा, मतलब रीबाउंड के बाद दोबारा जब सेल ऑफ आएगा तो उसके टारगेट्स क्या निकल के आए। उसका टारगेट है सबसे पहला रीबाउंड के बाद 24,690, 24,690, उसके बाद 24,600 और उसके बाद हमारे पास एक लास्ट टारगेट आता है 24,570। ठीक है, तो मैं क्या एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि मान लो गैप डाउन ओपनिंग होता है 600 से 650 के रेंज में, तो एक बार यदि रीबाउंड करता है कहाँ तक करेगा, 24,740 या फिर 780। यहाँ से वापस नीचे जाना चाहेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे जो फंसे हुए हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे। वहाँ से यदि हम लोग पुट साइड देखते हैं तो कहाँ तक देखेंगे, सबसे पहला टारगेट होगा 24,690, फिर दूसरा टारगेट होगा 24,600 और तीसरा टारगेट होगा 24,570। और उस पॉइंट पे हम लोग बाजार को एक बार छोड़ देंगे, जो उसको जहाँ जाना है अपने जाने देंगे। लेकिन यदि मान लो सिनेरियो 2, ये होगा केस 1, मैं केस 1 इधर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। केस 2 हम लोग इधर देख लेंगे। केस 2 में क्या हो सकता है, यदि मान लो बाजार खुला 24,600 के रेंज में, 600-650 के रेंज में, और वहाँ खुलते ही कई लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, तो बाजार और नीचे जाएगा। और वो कहाँ सपोर्ट लेगा, सबसे पहला सपोर्ट जो है वो सपोर्ट आता है आपका रेंज जो है 24,550। ठीक है, 24,550 के रेंज में सपोर्ट ले सकता है, या दूसरा एक और सपोर्ट ले सकता है वो 24,490। ठीक है, यहाँ से यदि सपोर्ट ले रहा है तो ये एक बार रीबाउंड ज़रूर करेगा। रीबाउंड यदि करता है तो यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे रिस्क की जो, मतलब इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो एक रिस्क ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए, 24,550 या 24,490 के टाइम पे एक एंट्री पॉइंट होगा फॉर अ रीबाउंड ऑफ 24,600, सबसे पहला लेवल है। उसके ऊपर 24,640 और उसके ऊपर एक लास्ट लेवल आप समझ लो 24,700, जो कि उसका निफ्टी का क्लोजिंग है, मतलब फ्राइडे का जो क्लोजिंग है। तो ये मैंने बता दिए यदि गैप डाउन ओपनिंग होता है तो। अब गैप अप यदि ओपनिंग होता है तो आप ये सब जान के रखना, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि जो लोग फंसे वो नीचे लेके जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, चांसेस ज़्यादा किसके, चांसेस ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग के। तो मैंने बता दिया गैप डाउन ओपनिंग के, और मैंने निफ्टी के टारगेट्स बता दिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग होगा, वो क्यों बचेगा भाई, उसकी भी कोई मतलब ऑब्वियस सा बात है। यदि उसमें सेल ऑफ आएगा निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी सेल ऑफ आएगा। तो बैंक निफ्टी के केस में भी थोड़ा आप देखो सिमिलैरिटी वही है। बैंक निफ्टी के केस में उसने पिछले 2 दिन के लोस को तोड़कर क्लोजिंग दिया है, साथ ही उसने 2 मूविंग एवरेज, 7 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़कर क्लोज दिया है। तो इन दैट केस बैंक निफ्टी का डेटा भी वीक बन जाता है, राइट। तो बैंक निफ्टी यदि नीचे जाता है, कहाँ तक जा सकता है, अपने इंट्राडे पहले बात कर लेते हैं। मैं पहले बैंक निफ्टी की इंट्राडे बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वीकली पे चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर यदि हम लोग जाते हैं तो सबसे पहला रेंज गैप डाउन ओपनिंग के बाद यदि समझ लो बैंक निफ्टी 51,000 से लेकर 51,150 के रेंज में खुलता है,
मैं रेंज बता दे रहा हूँ, 51,150 के रेंज में खुलता है तो बैंक निफ्टी में अगेन दो सिनेरियो बनेंगे। यदि 51,000 तोड़ा तो इन दैट केस वो स्टॉप लॉस वाला केस सा, मतलब जैसे मैंने पिछले निफ्टी वाले में बताया था वैसे यहाँ पे भी हो सकता है कि यदि यहाँ पे इसने तोड़ा तो ये कहाँ तक रुक सकता है। दो लेवल्स हैं, सबसे पहला रुकने का लेवल है 50,875 और दूसरा लेवल है 50,780। ये जो है ये दो लेवल्स पे रुक सकता है और यहाँ से एक बार दोबारा रिबाउंड करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि क्या होगा, जो लोग शॉर्ट करते हैं उसको थोड़ा सा कवर तो करेंगे ही ना, प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही ना, तो उससे थोड़ा सा बाइंग आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ ये जो टारगेट्स है, मतलब यदि यहाँ से रिबाउंड करता है तो हमारे पहले टारगेट क्या होगा। सबसे पहला टारगेट हो सकता है 51,000 और दूसरा टारगेट हो सकता है 51,150 और तीसरा टारगेट होगा 51,350। अच्छा, ये हो गया बैंक निफ्टी में रीबाउंड वाला केस। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है तो इन दैट केस 51,000 पे तोड़ा और 50,875 50,780 के आसपास यदि कंसोलिडेट कर दिया ना तो आप फंस सकते हो। इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बाइंग के साइड में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बाइंग के साइड में थोड़ा आप देख के काम करना, क्योंकि ये रिस्क अभी बाइंग साइड ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कहा 25,000 से 24,000 का रेंज निफ्टी के लिए, वैसे बैंक निफ्टी में कम नहीं है। बैंक निफ्टी में 51,000 से लेकर के 50,000 का रेंज हो सकता है, 51,500 से लेकर के 50,000 का रेंज हो सकता है फॉर दिस वीक। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। यदि बैंक निफ्टी 51,000 तोड़ता है तो ये तो केस 1 हो गया। केस 2 की यदि बात करें कि 51,000 से लेकर के 51,150 के रेंज में यदि खुलता है और वो एक रीबाउंड देता है, तो वो रीबाउंड कहाँ तक देगा। सबसे पहला रीबाउंड जो होगा वो होगा 51,350, 51,350 तक रीबाउंड कर सकता है और एट लास्ट, मतलब ये आप एकेडमी की समझना, एट लास्ट वो 51,500 के रेंज में बैंक निफ्टी यदि आता है तो यहाँ से वापस से बैंक निफ्टी में कमज़ोरी आएगी, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं वो अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, या समझ लो जो जितना लॉस रिकवर हुआ उसको बुक करेंगे, राइट। तो इस पॉइंट पे आप पुट साइड आराम से देख सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट पे आप पुट साइड आराम से देख सकते हो। अगेन फॉर टारगेट्स ऑफ 51,000, 5875, 51,000, 5875 एंड लास्ट आप अगेन वही 5780 तक देख सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप उस पॉइंट पे देख लेना कि कहाँ से घूम रहा है। हो सकता है पूरा दिन का रेंज लगभग 700 पॉइंट का हो गया तो बैंक निफ्टी का उस दिन का काम कंप्लीट हो चुका है। ये था बैंक निफ्टी का डेली रेंज। तो अब आ जाते हैं वीकली रेंज पे। इस पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कन्फ्यूजन मत करना, ये मैं पहले इंट्राडे की बात कर रहा था, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वीकली रेंज में। वीकली रेंज में बैंक निफ्टी जो है, मैं सीधे रेंज की बात कर लेता हूँ, क्योंकि अप साइड और डाउन साइड में सीधे वो बात कर लेता हूँ। 51,500 से लेकर एकेडमिक रूप से यदि देखा जाए तो 51,650, ठीक है, ये है अप साइड। और डाउन साइड यदि देखें तो सबसे पहला लेवल है 50,500 और एकेडमिक रूप से थोड़ा और नीचे जाएं तो 50,400, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप तो राउंड ऑफ फिगर्स दे रहे हो, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्क्रिप्ट थोड़ी लिखता, ये अपने आप डिसाइड करेंगे इसको कहाँ रुकना है। तो ये आप थोड़ा अपना दिमाग लगाना, ठीक है। इसमें इंसान थोड़ा प्रोबेबिलिटी देखता है, इसमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आते, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपके क्या लेवल्स निकल कर आते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे क्या होता है आपको नोटिफिकेशंस आते रहें।